Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel for more interesting learning videos and hit the bell icon so you get every notifications and updates from my channel. हेलो, वेलकम टू एप्टीट्यूड क्लासेस। मैं अर्पित जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एमएस एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं। इसकी दो फंक्शनलिटी वी लुकअप और एच लुकअप हम लोगों ने काफी बार नाम सुना है, हम लोग जानते भी हैं, लेकिन इस पे वर्क नहीं कर पाते। पहली चीज तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में या फर्म्स में जहां पर भी सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वहां इस फंक्शनलिटी का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर मेरे पास 200 एम्प्लॉयज है सपोज, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि एक एक का नाम लिखूंगा, फिर सैलरी कैलकुलेट जहां पर कर रखी है, जिस शीट में कर रखी है वहां से मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट करूंगा। तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। तो इसी चीज से बचने के लिए वी लुकअप और एच लुकअप का यूज किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए दो तीन छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स भी लेके आया हूँ, जिससे आपका जो डेली रूटीन का वर्क है वो काफी इजी वे में कंडक्ट हो पाएगा। तो देखिए, पहली ट्रिक मैं आपको क्या सिखाता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर जो हमारी B13 वाली सेल है उसको B14 सेल में कॉपी करना है। अब एक मेथड तो मेरे पास ये है कि या तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं या कंट्रोल C करके मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दूं या एंटर मार दूं। सिंपल। अब मैं इतना सारा स्टेप तो फॉलो नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर ये वाली सेल ही कॉपी करनी है जो सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम एक सिंपल सा कमांड यू याद रखेंगे जो कि है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी दबाते ही जो इसके अबव वाली सेल है वो नीचे कॉपी हो जाती है। एक बार दोबारा ट्राई करके देखते हैं। अगर मुझे C13 सेल को C14 में कॉपी करना है तो C14 पे जाके मैंने कंट्रोल डी दबाया तो फिर कॉपी हो गई। फिर अगर मैं D14 पे जाके दबाऊंगा तो D13 कॉपी हो जाएगी, और E14 पे जाके दबाऊंगा तो E13 कॉपी हो जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल शॉर्टकट है। इसका अगर आप यूज करोगे ना तो आपका काफी हद तक टाइम सेव हो जाएगा। फिर ऑटो सम वगैरह ये तो काफी नॉर्मल सी चीज है, इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऑटो सम होता क्या है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो अब हम चलते हैं शीट नंबर 2 पे। यहाँ पर देखिए, वहां पर मैंने जो टेबल बना रखी थी, जो भी नाम लिखे हुए हैं, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ये वर्टिकल फॉर्म में है। अब हमने शीट 2 में इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, तरुण, प्रफुल्ल और जो निहाल है, इनके जो वर्किंग डेज, स्टैंडर्ड रेट और सैलरी, ये तीनों नहीं लिखी हुई। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, शीट 1 में जाते हैं और शीट 1 में जाके ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स है, इनकी अब ये सब चीजें मेरे को कॉपी करनी है। अब एक मेथड तो मेरे पास ये है कि या तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं और एक एक करके वहां पर पेस्ट करता रहूं, राइट। या फिर मेरे पास एक और तरीका है कि मैं काम करता हूँ, ये तीनों मैंने एक साथ कॉपी करी और शीट 2 में जाके तरुण के यहाँ पर मैंने पेस्ट पे गया और ये ट्रांसपोज पे क्लिक करा। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी वर्टिकल टेबल थी वो हमारी हॉरिजॉन्टल वे में पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे को सारा डेटा एक साथ करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो मैंने क्या किया, सबको एक साथ सेलेक्ट करा, मैंने कॉपी करा एंड अगेन यहाँ पर जाके मैंने ट्रांसपोज ऑप्शन को सेलेक्ट करा। तो इससे क्या हुआ, हमारी सारी की सारी टेबल्स एज इट इज आ गई। साइज बढ़ाना बहुत से लोगों को आता है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। सेल्स को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, मैं यहाँ पर कॉलम वेट पे गया और मैंने इसकी साइज 15 कर दी, तो तीनों की साइज एक साथ बढ़ जाएगी। तो ये मेरा आज का छोटी सी टिप्स थी मेरी आज की। इसी के साथ अगर आपको फिल्टर लगाना नहीं आता तो फिल्टर लगाने का भी मैं बता दूं। इसका एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एल। ये इसका फिल्टर लगाने का शॉर्टकट होता है। आपको जहां पर भी फिल्टर लगाना है तो वहां पर आप ये पूरा सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो वो आपका शॉर्टकट वहां पर लग जाएगा। तो ये देखिए, फिल्टर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एल, जिसे दबाया यहाँ पर शॉर्टकट लग गया। उसके बाद आप फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पर नेम वाइज फिल्टर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फिल्टर करना चाहते हैं, राइट। तो अभी मैं फिल्टर वापस हटा देता हूं। अब बात आती है कि एच लुकअप और वी लुकअप कैसे काम करता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर सिंपल टेबल्स है। हम जो वी लुकअप वाला कमांड है वो यहीं पे चला के देखते हैं। तो वी लुकअप का मतलब क्या होता है, वी लुकअप यानी वर्टिकली लुकअप। वर्टिकली वर्टिकली लुकअप करना है तो अब पहली चीज वो पूछेगा कि लुकअप वैल्यू कहाँ से लेनी है। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू इधर नेम हो सकते हैं। वैसे जो भी वी लुकअप कमांड चलेगा तो लेफ्ट साइड वाली ही वैल्यूज काउंट होती है। जैसे
हमारे यहाँ पर नेम्स की वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो भी नाम उठेगा ना वो हम सोचते हैं कि K10 में से हम नाम उठा लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद टेबल कौन सी होनी चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ गया और मैंने ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब इस टेबल में से उसको वी लुकअप को कौन सी एंट्री शो करनी है, सपोज मेरे को सैलरी वाली एंट्री शो करनी है, तो मैंने यहाँ पर फोर्थ कॉलम सेलेक्ट करा। फिर यहाँ पर आती है रेंज। रेंज में ट्रू और फॉल्स आपको दो सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, अगर मैच कर रहा है तो वो आपको शो कर देगा, और अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट तो आप क्या करें, फॉल्स वहां पर लिख के एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब देखिए, अब मेरे को पता करना है कि जितेंद्र की सैलरी क्या है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जितेंद्र नाम लिखा। कमाल हो गया ना, जितेंद्र की जो भी सैलरी थी वो यहाँ पर शो हो गई। देखिए, ये देखिए जितेंद्र की सैलरी। सपोज मेरे को प्रफुल्ल की निकालनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा प्रफुल्ल, और प्रफुल्ल की सैलरी आ गई। अगर मैं चाहूं, एक काम करता हूँ, यहाँ पर गजेंद्र की निकालता हूँ, यहाँ पर मैंने गजेंद्र लिखा, गजेंद्र की सैलरी आ गई। तो इतना ही सिंपल होता है वी लुकअप और एच लुकअप को यूज करना। अब सपोज आपका ये वाली शीट पूरी तैयार है, लेकिन आपको ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर निकाल के बैंक में सेंड करना है, तो आप क्या करेंगे, मैं थर्ड सीट पे गया। ठीक है, तो मैंने थर्ड सीट पे जाके क्या करा, मैंने कमांड चलाया वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप के बाद मेरे को कहां से वैल्यू लुक करनी है, तो यहां से लुक करेगा। किस टेबल से मेरे को लुक करनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जाके ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। ओके, एंटर मारा मैंने। वो बोलेगा आपको फ्री कमांड और डालना है। फिर मैं यहाँ पर गया, कौन सा कॉलम देखना है, तो मुझे याद आया कि मुझे सैलरी वाला देखना है, तो मैंने फॉल्स सेलेक्ट करा। देन एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने यहाँ पर लिखा फॉल्स, और फिर मैंने एंटर कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ कि तरुण की कितनी है, तो 32,400। अगर आप चाहें तो मैच कर लीजिए, तरुण की सैलरी 32,400 है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कि जितेंद्र की कितनी है, तो फिर आप मैच कर लीजिए, जितेंद्र की सैलरी वो बता देगा 37,800। ये रहा जितेंद्र 37,800। तो इतना ही इजी होता है वी लुकअप। अब सेम एच लुकअप भी होता है। अब एच लुकअप में क्या होता है कि जो भी चीज आपकी पहले वर्टिकल चल रही थी, अब वो हॉरिजॉन्टल चलने लग जाएगी। करेक्ट, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे यहाँ से क्या हुआ कि जो नाम है वो मिसमैच हो गए, ये देखिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो नाम है उनको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने एक साथ ये पूरा का पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट करा एज अ ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे नाम करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहले दो नाम रिपीट हो रहे थे। अब एक काम करते हैं, मैं आपको जो एच लुकअप है वो चला के बताता हूँ। तो मैंने क्या सेलेक्ट करा, एच लुकअप। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू मेरे को यहाँ से वैल्यू देखनी है। अब जो टेबल है वो टेबल मैंने सेलेक्ट करी, ये मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। फिर अब इसका रो इंडेक्स कौन सा होगा, तो अब देखिए रो इंडेक्स नंबर ये रहा, उस वाले में कॉलम चल रहा था, इसमें रो चलेगा। तो मैंने फोर्थ कॉलम करना है, और अगेन मेरा रिजल्ट होना चाहिए फॉल्स पॉजिटिव। ओके, देन अब यहाँ पर मैंने लिखा कि मुझे गौरव की दिखानी है सैलरी, तो मैंने गौरव लिखा, तो गौरव की सैलरी आ गई। देखिए कितना इजी है। अगर मैंने सोचा अब ठीक है लक्ष्य की बताते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा लक्ष्य, उसकी सैलरी आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं अगेन थर्ड शीट पे जाता हूँ, उस पे एक बार दोबारा आपको चला के बताता हूँ। तो इज इक्वल टू देन एच लुकअप। फिर मेरे को लुकअप वैल्यू, मेरे को यहाँ से वैल्यू देखनी है। मेरी टेबल एरे है, मेरा शीट 2 के अंदर टेबल एरे है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से जाके मैंने ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, करेक्ट। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पर शीट 2 लिखना पड़ेगा। गलती हो गई, सॉरी। ये मैंने पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करा और एंटर मारा। और इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर जो भी मेरे को रो चाहिए मैंने 4 रो कर दी, और अगेन फॉल्स लिखा, जिससे मुझे एग्जैक्ट मैच मिल जाए। और जैसे मैंने एंटर करा, तो अब यहाँ पर मैं जैसे ही नाम लिखूंगा तो वो मुझे उस पर्सन की सैलरी वहां पर शो कर देगा। देखिए गजेंद्र की सैलरी 39,600। करेक्ट। तो इतना इजी होता है वी लुकअप और एच लुकअप को यूज करना। अगर आप चाहें ना तो इनकी पूरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप एक बार पूरी टेबल क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद क्या होगा, वो सारे के सारे कमांड्स से आप सबकी सैलरी अलग से दिखा सकते हैं। तो आपको पता है कि वहां पर आपको वर्किंग डेज की नीड नहीं है, स्टैंडर्ड रेट की नीड नहीं है, तो आप सिर्फ नेम और सैलरी का ही कॉलम वहां पर बना सकते हैं।
सैलरी वाले में आपने वी लुकअप या एच लुकअप यूज करा और नेम आपने पहले लिख रखे हैं और फिर वही शीट को प्रिंट करके या जैसे भी आप बैंक को भेजना चाहते हैं भेज दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो आप मालूम है क्या कर रहे होते हैं, पहले गजेंद्र लिखते हैं, फिर आप जाते हैं दूसरी शीट के अंदर कि यार गजेंद्र कहाँ पर है, फिर आप सर्च करते हैं अच्छा इनकी सैलरी इतनी है तो मैं 39,600 यहाँ पर लिख देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 39,600 इस तरीके से आपने लिख दिया तो सैलरी गलत भी जा सकती है। ओनली जीरो का ही तो गेम है। तो इस तरह से हम वी लुकअप और एच लुकअप का यूज कर सकते हैं। तो काफी इजी लगा होगा अभी आपको। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो कॉपी करने का इजी मेथड बताया, ठीक है। दूसरा कि अगर आपकी रो है या कॉलम है तो कॉलम को आप रो में भी पेस्ट कर सकते हैं और रो को कॉलम में भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी अभी ये रो है, मैंने इसको कॉपी करा और मैं यहाँ पर जाके अगेन अगर मैं ट्रांसपोज यूज करूंगा ना तो देखो ये कॉलम में हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है जिससे आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर जस्ट अबोव वाली अगर आपको सेल कॉपी करनी है तो आप कंट्रोल डी का यूज करिए, ठीक है। तो आज का चैप्टर बस इतना सही था कि मैं आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता था। काफी इजी है, लोग काफी डर जाते हैं कि ये तो हमें चलाना ही नहीं आता। तो अब ज्यादा अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो फिर मैं आगे एक्सेल के ऊपर और भी लेक्चर्स डालता रहूंगा। आप देखिए, पढ़िए। सो एंजॉय करिए एंड हैप्पी लर्निंग।